एक कमरे में दो लोग बैठे हैं। एक के पास डिग्री है, नॉलेज है, तजुर्बा है, फिर भी कोई इनकी बात नहीं सुनता। दूसरा शख्स सिंपल बातें करता है, लेकिन जब वो बोलता है पूरा कमरा चुप हो जाता है। फ़र्क डिग्री का नहीं, फ़र्क इन वीडियो में बताई गई 7 आदतों का है। और नंबर 1 वाली ट्रिक तो इतनी पावरफुल है कि अगर तुमने ये सीख लिया तो लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी हर जगह उनकी बात मानी जाती है। जैसे ऑफिस में, दोस्तों के बीच, रिश्तों में, यहाँ तक कि अनजान लोगों के सामने भी। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया में सिर्फ क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता, कैसे बोलते हो यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 7 कम्युनिकेशन सीक्रेट बताऊंगा, जिसे सीखने के बाद लोग तुम्हें पहले से ज़्यादा सीरियसली लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी ट्रिक सबसे ज़्यादा पावरफुल है और शायद तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती को सुधार दे। ट्रिक नंबर 7, कम बोलो लेकिन असरदार बोलो। कमज़ोर लोग हर बात पर अपनी सफाई देते हैं, स्मार्ट लोग सिर्फ ज़रूरत की बात करते हैं। जब तुम हर छोटी बात समझने लगते हो, लोग तुम्हारी वैल्यू कम करने लगते हैं। याद रखो, शेर जंगल में इसलिए राजा नहीं होता क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दहाड़ता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। अगली बार बोलने से पहले खुद को पूछो, क्या यह बात बोलना ज़रूरी है? अगर नहीं तो चुप रहो। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफ़ी नहीं है। असली गेम तब शुरू होता है जब तुम सुनना सीखते हो, और वो ट्रिक नंबर 6 में है। ट्रिक नंबर 6, पहले सुनो फिर बोलो। अधिकतर लोग सुनते ही नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, वो खुद तुम्हारे लिए सम्मान महसूस करने लगता है। और सबसे बड़ी बात, जितना तुम सुनोगे उतनी कम गलतियाँ करोगे। याद रखो, अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना सीखो। अब जो बात मैं बताने वाला हूँ वो 90% लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, और यही उनकी बातचीत बर्बाद कर देता है। ट्रिक नंबर 5, आवाज़ की स्पीड कंट्रोल करो। घबराया हुआ इंसान तेज बोलता है, कॉन्फिडेंट इंसान आराम से बोलता है। धीरे बोलने का मतलब सुस्त होना नहीं है, मतलब है हर शब्द को वजन देना। जब तुम धीरे और साफ बोलते हो, लोग बीच में नहीं काटते, वो सुनते हैं। अब जरा सोचो, क्या तुमने कभी कोई बहस सिर्फ इसलिए हारी है क्योंकि तुमने हर लड़ाई जीतने की कोशिश की? अगली ट्रिक में इसका जवाब है। ट्रिक नंबर 4, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। सबसे समझदार इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता। अगर सामने वाला सिर्फ लड़ना चाहता है तो उसे जीतने दो, क्योंकि कुछ बहसें जीतकर तुम रिश्ते हार जाते हो, और कुछ बहसें छोड़कर तुम सम्मान जीत लेते हो। अब बात करते हैं उन एक स्किल की जो हर अच्छे लीडर और हर अच्छे दोस्त और हर अच्छे सेल्समैन में कॉमन होता है। ट्रिक नंबर 3, सवाल पूछना सीखो। जो इंसान अच्छे सवाल पूछता है वही बातचीत को आगे बढ़ाता है। अगर तुम किसी से मिलो तो सिर्फ अपने बारे में मत बोलो, पूछो इस समय तुम किस चीज़ पर काम कर रहे हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ का शौक़ है। ऐसा सवाल सामने वाले को खुलकर बात करने का मौका देता है, और लोग तुम्हें पसंद करते हैं जो तुम्हें ध्यान से सुनते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो 1 सेकंड में तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है, वो है गुस्सा। अगली ट्रिक इसी पर है। ट्रिक नंबर 2, गुस्से में कभी फैसला मत सुनाओ। गुस्सा दिमाग की स्पीड बढ़ा देता है और समझ कम कर देता है। अगर कोई तुम्हें उकसा रहा है तो तुरंत जवाब मत दो। 5 सेकंड रुको, पानी पियो, सांस लो, फिर बोलो, क्योंकि कई बार तुम्हारी खामोशी तुम्हारे सबसे अच्छे जवाब से भी ज़्यादा असर करती है। और अब वो आखिरी और सबसे पावरफुल ट्रिक जो शुरुआत में मैंने तुमसे वादा किया था। ट्रिक नंबर 1, लोगों को सम्मान दो, चाहे असहमति हो। स्मार्ट कम्युनिकेटर सामने वालों को छोटा साबित नहीं करते। वो कहते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मेरा नज़रिया थोड़ा अलग है। बस इस एक लाइन से बहस लड़ाई नहीं बनती, और सामने वाला भी तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार रहता है। यही असली कम्युनिकेशन स्किल है।